हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक एससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं जो कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए आती है, एससी स्टूडेंट्स के लिए, कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ये स्कॉलरशिप जो है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि ये 100% ट्यूशन फ़ीस कवर करती है। आपकी पूरी की पूरी एमबीबीएस की ट्यूशन फ़ीस इसमें कवर हो जाएगी। आप लोग फ्री पढ़ सकते हो, फ्री एमबीबीएस कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या इसमें कवर होता है, क्या इसमें कवर नहीं होता है, कौन से स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पूरी वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहें, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्कॉलरशिप है कौन सी। ये जो स्कॉलरशिप है हमारे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एससी स्टूडेंट्स पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है। इसमें वो भी स्टूडेंट्स कवर्ड होते हैं जिन्होंने 10th पास की हुई है, कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई भी अदर कोर्स कर रहे हैं। उसमें जो पूरी ट्यूशन फीस है उस कोर्स की कवर्ड होती है। बट हम लोग स्पेसिफिकली एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। जो एससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या इसमें करना है, क्या क्या कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये जो स्कॉलरशिप है वो एससी स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें क्या कवर होता है, फुल 100% ट्यूशन फ़ीस आपकी कवर होती है। अगर हम करंटली 2026 की बात करें तो आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख तक जाती है 5 ईयर्स की। तो इसमें पूरी 100% जो है हमारे पास ट्यूशन फ़ीस कवर्ड होती है। ये जो स्कॉलरशिप है ये नीट यूजी वाले बच्चों को पहले कैसे मिलेगी आपको, पहले आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम जो है क्लियर करना पड़ेगा। आप काउंसलिंग भरोगे, उसके बाद काउंसलिंग में आपको एक इनकम सर्टिफिकेट जो है उसमें आपको शो करना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 2.5 लाख का, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग में अगर आपका नाम आ गया तो आपको एडमिशन मिल जाएगी काउंसलिंग के थ्रू। आपके पास एडमिशन लेटर मिल जाएगा। आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। कॉलेज में जब आप रिपोर्ट करोगे तब आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपके साथ में लगेगी और इनकम सर्टिफिकेट भी आपका साथ में लगेगा। अब काफ़ी सारे बच्चों को डाउट था कि हमारे पास फ़ीस नहीं है भरने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है हमारे पास अभी 2,02,000 है, ठीक है। 2,02,000 फ़ीस है। तो मेरे को एक बच्चे का डाउट आया था कि उनके पास अभी जो फ़ीस है वो नहीं भर सकते, सारी की सारी फ़ीस उनको स्कॉलरशिप के थ्रू ही भरनी है, ठीक है। तो ये जो मैंने अपने कॉलेज में भी पूछा था और जितने भी हमारे पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें क्या है कि आप जैसे ही एडमिशन करवाओगे आपको फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो आपको भरनी ही पड़ेगी। 2 लाख है अप्रॉक्सीमेटली, आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद जो पोर्टल है वो ओपन होता है क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो कॉलेज के थ्रू, आप इंस्टीट्यूट नेम भरोगे, कोर्स का नेम भरोगे, सब कुछ भरोगे एप्लीकेशन में। तो आपको एक बार तो एडमिशन लेनी पड़ेगी फ़ीस भर के। उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप के लिए आपको एक बार ही अप्लाई करना है स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स में। हर साल आपको जो है डॉक्यूमेंट्स उसके सबमिट करने पड़ते हैं, हर साल आपको सबमिट करने पड़ेंगे, बट एप्लीकेशन आपकी एक बार ही भरी जाएगी। फर्स्ट ईयर की आपने जब फ़ीस भर दी उसके बाद आपने एप्लीकेशन भी भर दिया अपने स्कॉलरशिप की, तो आपको स्कॉलरशिप जो है ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर आएगी, ठीक है। तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके बैंक अकाउंट्स में आती है, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट में आ गई तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की पूरी फ़ीस थी 2 लाख वो आपकी स्कॉलरशिप में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपकी जो फ़ीस है आपको वो भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं या बाकी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, हमारे पास डेट मिल जाती है कि फॉर एग्जाम्पल जनवरी 31 तक आपको फ़ीस भरनी है, उसके बाद वरना आपको लेट फ़ीस लगेगी, ठीक है। तो जो एससी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होता है उनको ये रूल, मतलब उनके लिए ये रूल नहीं होता। वो कभी भी जब भी उनकी स्कॉलरशिप आएगी सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, फिफ्थ ईयर की, उसके बाद वो फ़ीस भर सकते हैं। चाहे वो एट द एंड ऑफ द ईयर आए, चाहे वो मिड ऑफ द ईयर आए, चाहे वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आ जाए, क्योंकि हर साल जो है स्कॉलरशिप का पोर्टल अलग अलग टाइम पे ओपन होता है। तो हर साल जो आपकी स्कॉलरशिप है वो अलग अलग टाइम पे आएगी। अभी मेन पॉइंट क्या है, फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन करवाओगे आपको अपनी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस भरनी ही पड़ेगी अपने खुद के पैसों से, ठीक है। उसके बाद आप स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो एट द एंड ऑफ द ईयर आएगी, वो पूरी की पूरी वापस आ जाएगी। जितनी आप फ़ीस भरोगे स्टार्टिंग पे वो पूरी की पूरी वापस आ जाएगी। तो अभी वो क्या है, मेन फंडा क्या है कि आपको एक बार तो फ़ीस भरनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर की, उसके बाद आपकी जो पूरी एमबीबीएस है वो फ्री हो जाएगी क्योंकि स्कॉलरशिप के पैसे आते रहेंगे, आप ट्यूशन फ़ीस भरते रहोगे, आते रहेंगे, आप ट्यूशन फ़ीस भरते रहोगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रोसेस है। स्पेसिफिकली जीजीएस फरीदकोट में यही प्रोसेस चल रहा है, जीएमसी पटियाला और अमृतसर में भी मोस्ट प्रोबेबली यही है क्योंकि हमारे जो कैशियर मैम है उन्होंने मेरे को यही बताया था, ठीक है। अभी एक बच्चे का डाउट था
कि जो हमारा गूगल है उस पे बताया गया है कि आप लोग जब जाओगे तो आप इनकम सर्टिफिकेट शो कर सकते हो, तो कॉलेज वाले फ्री वेवरशिप कार्ड देते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ये इंक्वायरी की थी। इसमें क्या है कि कई कॉलेजेस क्या है वो क्या करते हैं कि आपको जब आप जाते हो कॉलेज में एडमिशन लेटर लेके, आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको एक स्पेसिफिकली फॉर्म देते हैं, वो आपको भरना पड़ता है। उस फॉर्म के भरने के बाद आपको एक फ्री वेवरशिप कार्ड मिल जाता है। वो फ्री वेवरशिप कार्ड में क्या लिखा होता है कि जैसे ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी, चाहे वो एट द एंड ऑफ द ईयर आए, चाहे मिड ऑफ द ईयर आए, चाहे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आए, जब भी आ जाए एप्लीकेशन के बाद, तो आपको विदिन 7 डेज़ ऑफ द स्कॉलरशिप आपको जो है फ़ीस भरनी पड़ेगी। बट अभी के लिए जो हमारे जीएमसी, पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट चल रहे हैं पंजाब में, उनमें ये वाला जो प्रोसेस है वो नहीं चल रहा है फ्री वेवरशिप कार्ड का, ठीक है। तो ये था पंजाब के जीएमसीज़ के लिए कि स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है। ये सारा मैंने आपको बता दिया है। जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि फ़र्स्ट ईयर की जो फ़ीस है आपको फ़िल करनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है, ड्यूरिंग एडमिशन आपको भरनी ही पड़ेगी फ़ीस, ठीक है। बाकी जो ये फ़ीस है आपकी आपके ही अकाउंट में वापस आ जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, जब स्कॉलरशिप आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक जनरल और अदर कैटेगरी के लिए ट्यूशन फ़ीस आपको भरनी पड़ती है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे, जो वो डेट देते हैं कि इसके बाद आपकी लेट फ़ीस लगेगी। बट जो एससी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, आप फ़ीस भर सकते हो, कभी भी भर सकते हो पूरे साल में, जब भी आपकी स्कॉलरशिप आपके पास आ जाए, ठीक है। कोई उनको लेट फ़ीस नहीं लगती, कोई अदर चार्जेस उनको नहीं लगते हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, जो हमारे पास स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है, आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए, अपनी जो पोर्टल है उस पे जाके एक बार अप्लाई करना पड़ेगा। हर साल आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है आपका डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल ऑफिस है कॉलेज का, वहाँ पे आपको हर साल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हर साल रिन्यू होके जो है हमारे पास गवर्नमेंट के पास जाते हैं। बट एप्लीकेशन आपको एक बार ही भरनी है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ट्यूशन फ़ीस, कॉलेज फ़ीस की बात। अगर हम बात करें हॉस्टल फ़ीस की, हॉस्टल फ़ीस इसमें कवर नहीं होती है ये वाली स्कॉलरशिप में। ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ 100% ट्यूशन फ़ीस ही कवर करती है। स्पेसिफिकली जीजीएस एमसीएच फरीदकोट की बात करें, यहाँ पे जो है एससी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फ्री है। जो हॉस्टल है यहाँ पे न्यू पीजी हॉस्टल बना हुआ है गर्ल्स के लिए, जहाँ तक मेरे को पता है गर्ल्स के लिए। बॉयज़ का मेरे को अभी क्लियर नहीं है, वो भी मैं आपको पूछ के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ठीक है, पिंड कमेंट में। गर्ल्स के लिए न्यू पीजी हॉस्टल फ्री है, वहाँ पे आपको शेयरिंग में ही रूम लेना पड़ेगा, कंपलसरी है शेयरिंग, तभी आपको फ्री मिलेगी जो है पीजी हॉस्टल, ठीक है। अगर आपको यूजी हॉस्टल लेना है या फिर सिंगल रूम लेना है तो वो आपको उसकी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 है, ठीक है। तो फ्री हॉस्टल गर्ल्स के लिए अवेलेबल है जीजीएस एमसीएच फरीदकोट में एससी स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम बात करें जीएमसी पटियाला अमृतसर की, वहाँ पे अभी तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है अपने फ्रेंड से, वहाँ पे एससी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फ्री नहीं है, वो पेड है, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी चार्जेस की, हर साल आपको एग्जामिनेशन चार्जेस भरने पड़ेंगे 3500 पर ईयर, लाइब्रेरी फ़ीस भी भरनी पड़ेगी 1500 पर ईयर, और मेस फीस भी एवरी मंथ आपको भरनी पड़ेगी। ये सब कुछ स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ीस इंक्लूडेड होगी। एक मेरे को बच्चे ने बताया था कि आपकी जो स्कॉलरशिप की फ़ीस है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर की आपकी फ़ीस है 2,05,000, तो जो स्कॉलरशिप है उसमें 2,10,000 या 2,15,000 तक आ जाता है। वो एक्स्ट्रा आई डोंट नो किस बात के डालते हैं, कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो पोर्टल है उस पर सिर्फ ट्यूशन फीस ही मेंशन्ड है, बट कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, ठीक है। बट उस आप मान के मत चलो कि कुछ अदर चार्जेस कवर्ड होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स, इस स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं आपको इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट जो है उसकी जो कैटेगरी है वो एससी स्टूडेंट होना चाहिए। स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सिर्फ और सिर्फ एससी स्टूडेंट्स के लिए ही जो ये स्कॉलरशिप है अवेलेबल है। डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब का, क्योंकि ये पंजाब में है जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो पंजाब का आपके पास डोमिसाइल मतलब कि आपके पास पंजाब का जो सर्टिफिकेट है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। आपने जो 10th क्लास है, क्योंकि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, तो आपकी जो 10th क्लास है वो मस्ट है कि आपने पास जो है वो पंजाब से की होगी, और एनुअल इनकम आपकी लेस देन 2.5 लाख ही होना चाहिए। इसके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा पोर्टल पे भी और कॉलेज में भी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने होते हैं हर साल और स्टार्टिंग पे भी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एससी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पंजाब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए लेस देन 2.5 लाख का, आधार कार्ड होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट जो कि लिंक्ड है वही सेम नंबर से, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, क्लास 10th 11th और 12th की मार्कशीट्स होनी चाहिए, और एडमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्टीट्यूशन का। इसीलिए जो ये स्कॉलरशिप है आप एडमिशन के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो एडमिशन सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट का भी आपको वहाँ पर डालना पड़ता है, और वो भी चाहिए होता है फॉर स्कॉलरशिप। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर क्या है हमारे पास इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का।
मैंने साथ में एक वीडियो भी अटैच की है जिसमें आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा कि कैसे स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है। वैसे तो मैं जनरल स्टूडेंट हूँ, बट आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक पहले फॉर्म मतलब सारा कुछ भरना पड़ता है, OTR नंबर वगैरह चाहिए होता है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन भरनी पड़ती है। तो मैंने वहाँ तक सारा फॉर्म भरा था, बट एप्लीकेशन क्योंकि मैं SC स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं एप्लीकेशन नहीं भर सकती। तो वहाँ तक मैंने जो है वो प्रोसेस आपका सारा अटैच किया हुआ है वो वीडियो में। उसके बाद सिर्फ एप्लीकेशन रह जाती है, उसमें आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने होते हैं स्कैन करवा के, और आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं। जो आपका एप्लीकेशन भरने से पहले का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसकी मैंने साथ में वीडियो अटैच कर दी है, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर है पहले हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं क्या है, उसके बाद मैं वीडियो में भी आपको समझा दूँगी, ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे और गूगल पे आपको सर्च करना है डॉक्टर BR अम्बेडकर पोर्टल, ठीक है। उसके बाद आपको जो BR अम्बेडकर पोर्टल है उस पर आपको सेकंड या थर्ड नंबर पे आपको पोस्ट मैट्रिक SC स्कॉलरशिप आपको शो हो जाएगी। उसके साइड पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करके आपको स्कॉलरशिप पे क्लिक करके एंटर कर जाना है, वो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर यूज़ करके अपना रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करके आपके पास एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी, उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि वो बाद में यूज़ होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक इन्होंने ऐप मतलब लॉन्च की है NSP OTR ऐप, ठीक है। वो आप लोग डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आप अपनी जो रेफरेंस आईडी आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो भरोगे, फेस ऑथेंटिकेशन होगी, वहाँ पे आपका जो OTR नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। अब ये OTR नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सेव करके रखना है, कहीं पर भी लिख के रखो, कहीं पर भी सेव करो, कुछ भी करो, बट ये सेव करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको OTR नंबर मिल जाएगा, ऐप अपना खुद का पासवर्ड आपको भेजेगी बाया टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज के बाद भेज देगी। उसके बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें आप अपना खुद का पासवर्ड सेट कर सकते हो। वहाँ पे आपको मिलेगा करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। करंट पासवर्ड जो आपको ऐप ने भेजा है आपके टेक्स्ट मैसेज पे वो भरना है, और अपना न्यू पासवर्ड आप कोई भी सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका पासवर्ड आपके पास सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से वही पोर्टल पे जाओगे, गूगल पे जाके आप पोर्टल पे जाओगे, ऐप पे नहीं, पोर्टल पे जाना है गूगल पे, ठीक है। वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। रजिस्टर आपने ऑलरेडी कर लिया है, लॉगिन करना है विद योर OTR नंबर, आधार नंबर एंड यूजिंग योर पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, वो पेज ओपन हो जाएगा आपके पास एप्लीकेशन का, ठीक है। वहाँ पे दो चीज़ें लिखी होंगी, फ्रेश एप्लीकेशन भरनी है या फिर आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, ठीक है। आप अगर फ्रेश एप्लीकेशन पे भी क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास ओपन यही होगा फिल बेसिक डिटेल्स वाला, क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, उसके बाद आप एप्लीकेशन भरोगे। एप्लीकेशन में 3-4 कॉलम्स हैं आई थिंक, एक में आपकी एकेडमिक डिटेल्स है, एक में इंस्टीट्यूशन डिटेल्स है, एक में डॉक्यूमेंट्स है, एक में आधार डिटेल्स है, ऐसा कुछ है। तो वो आपको एप्लीकेशन में पता लग जाएगा ओपन करके, उसी में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन आपको सिंगल टाइम ही भरनी है, स्टार्टिंग पे ही भरनी है। हर साल आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं कॉलेज में। हर साल आपको एप्लीकेशन दोबारा नहीं भरनी है, हर साल आपको जो है डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं कॉलेज में, ठीक है। अभी मैं साथ में वीडियो अटैच कर रही हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेगी इन रजिस्टरिंग योर पोर्टल पे एप्लीकेशन, ठीक है। सो अभी क्या है हमारे पास, सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आप गूगल पे जाके पोर्टल पे जाके भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, और आप लोग सीधा NSP OTR ऐप पे भी रजिस्टर कर सकते हो। जो इजी वाला वे है वो NSP OTR ऐप वाला है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको NSP OTR ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके आपके पास जब आप ओपन करोगे आपके पास 4 ऑप्शंस मिलेंगे, लॉगिन, रजिस्टर, eKYC और चेंज मोबाइल नंबर, ठीक है। आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज जो है आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको वाया मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करना है। आप अपना मोबाइल नंबर भरोगे, वहाँ पे आपको OTP आ जाएगा, कैप्चा कोड भर के आपको आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये मैंने अपना सारा डिटेल्स भर दिया। उसके बाद क्या है, आपका क्लिक हो गया, उसके बाद क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आपकी eKYC होगी, ठीक है। eKYC में क्या होगा, आपकी फेस ऑथेंटिकेशन होगी। ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना फेस स्कैन करना है। फेस स्कैन करने के बाद जैसे अभी इसके अराउंड रेड आ रहा है ना, तो वहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। जब भी आपकी मतलब अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी, बैकग्राउंड आपका मतलब क्लियर होना चाहिए, कोई और आदमी या मतलब कोई और इंसान नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका फेस होना चाहिए इसमें, ये ग्रीन हो जाएगा। जब भी ग्रीन होगा तो आपको डबल क्लिक करना है, जैसे मतलब डबल टाइम ब्लिंक करना है, ठीक है। जब आप ब्लिंक करोगे तो आपकी जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी।
उसके बाद आपको ये वाला पेज आ जाएगा और आपको अपनी रेफरेंस आईडी मिल जाएगी, आपकी सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी मदर की डिटेल्स, फादर की डिटेल्स आपकी और बाकी सारा भरना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, OTR नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ लिख के आपके पास आ जाएगा। यू आर ऑलरेडी, मतलब मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था तो मैंने दोबारा वीडियो बनाई थी तो मेरे को करना पड़ा, तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं आएगा, आपके पास अपना OTR नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास अपना OTR नंबर आएगा, OTR नंबर के बाद आपके पास पासवर्ड का पेज आ जाएगा, ठीक है। पासवर्ड का मतलब आपके पास टेक्स्ट मैसेज पे आपके पास अपना पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जो आपको टेक्स्ट मैसेज पे पासवर्ड आया है उसको आपने करंट पासवर्ड में भरना है, न्यू पासवर्ड आपको सेट करना है और रिकन्फर्म कर देना है अपना न्यू पासवर्ड, तो आपका जो पासवर्ड है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके पास अपनी रेफरेंस आईडी है जिसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपके पास अपना OTR नंबर है, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपके पास अपना पासवर्ड है, पासवर्ड आपको याद रखना है, ऐसा पासवर्ड सेट कीजिएगा जो आपको याद रहे, ठीक है। ऐसा पासवर्ड मत सेट कर लेना जो आपको याद ही ना रहे, क्योंकि बाद में आपको यूज़ करना है पासवर्ड, ठीक है। ये सारा हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये सारा आपने पासवर्ड वगैरह सारा कुछ सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आप NSP जो अपनी पोर्टल है, मतलब NSP पोर्टल है, यही ऐप पे आप जाके दोबारा चेक कर सकते हो कि मैं रजिस्टर हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। आपने रजिस्टर कर लिया, इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन पे क्लिक करके आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, लॉगिन यूजिंग आधार, लॉगिन यूजिंग OTR। आप अपना आधार नंबर भी भर सकते हो, OTR नंबर भी भर सकते हो, आपके पास दोनों हैं। एंड आपके पास OTP आएगा सेम नंबर पे, कैप्चा कोड भर के आप लोग लॉगिन करके चेक कर सकते हो कि आपकी कोई डिटेल आपकी गलत तो नहीं है या आपको कुछ चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन कैसे भरनी है, अब तक हमने सिर्फ रजिस्टर किया है, इसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको क्या सर्च करना है, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कॉलरशिप, ठीक है। ये आपके पास ओपन हो जाएगा। जब आप ओपन करोगे तो आपको सेकेंड या थर्ड नंबर पे ये देखो, ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पोस्ट मैट्रिक SC स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जाके आपको स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप स्टूडेंट्स पे क्लिक करोगे उसके बाद क्या है, आपका नीचे जाओगे, नीचे जाके आपके पास आएगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद अपार, ठीक है। आपने लॉगिन विद आधार करना है क्योंकि वो सिंपल है। आधार भर के आप अपना OTP लेके कैप्चा कोड करके आप आई एग्री करोगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग आई एग्री करोगे, आपका OTP है जो आधार नंबर, आपके आधार के साथ जो नंबर है उस पर आ जाएगा। आप लोग कैप्चा कोड भर के आप लोग आई एग्री करके आप लोग पोर्टल, जो नेक्स्ट पेज है आप पोर्टल का, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कैप्चा कोड भर दिया, इसके बाद मैं लॉगिन कर दूँगी, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपके पास क्या ओपन होगा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपकी डिटेल्स होगी, वो मैंने कट कर दिया है। नीचे आपके पास ये वाली चीज़ें आएंगी, माई एप्लीकेशंस, अप्लाई फ्रेश, फिल बेसिक डिटेल्स, माई एप्लीकेशंस, ठीक है। आपने एप्लीकेशन पहले कोई भरी नहीं है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, अप्लाई फ्रेश और फिल बेसिक डिटेल्स। अगर आप अप्लाई फ्रेश पे भी क्लिक करोगे तब भी आपको फिल बेसिक डिटेल्स पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे पहले भरनी है, ठीक है। पहले आप बेसिक डिटेल्स भरोगे, बेसिक डिटेल्स भर के, ये सारी बेसिक डिटेल्स का पार्ट है, ये सारा कुछ भर के आपकी जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन बेसिक डिटेल्स में हो गई, एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, उसके बाद आपको ऐप की जो आपकी इंस्टीट्यूशन डिटेल्स है वो डालनी है, बाकी सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट्स डालने हैं आपको स्कैन करके, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये आपने कर दिया स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई। उसके बाद आपको जाके डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी हार्ड कॉपी, मतलब उसकी फोटोस्टेट कॉपी आपको अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट भी करनी है। तो इस तरह आपका जो स्कॉलरशिप का सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको एट द एंड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर, जब भी सारी स्कॉलरशिप्स आएंगी उसमें आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी, ठीक है। सो ये था पूरी वीडियो का, मैंने स्कॉलरशिप का पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप लोग, आई होप कि आपने एंड तक देखा होगा। अगर आपने एंड तक देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। थैंक यू।